हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपके सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है यहाँ पर। तो आप लोग की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ साथ हम ये बात करेंगे कि अगर आपका कम मार्क्स आता है तो क्या ऑप्शंस रहेंगे आप सभी के सामने। आप सभी को पता है कि इस बार जो है 4 लाख से ऊपर जो है स्टूडेंट अपीयर होंगे फॉर सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और काफ़ी ज़्यादा जो है टफ कंपटीशन रहने वाला है। और इस बार पार्ट ए को रिमूव कर दिया गया, यानी जो 25 नंबर का क्वेश्चन आता था जो कि आपके जनरल पेपर से होता था वो रिमूव कर दिया गया है, और आपके सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका क्या असर रहने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, अगर आपने हमें कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 75 जो है क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक, तो इससे जो है आपके पेपर पे क्या अंतर पड़ेगा। तो आपका जो डोमेन है वो पूरी तरीके से, यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से उस पर आपका कमांड होना चाहिए। जो सिलेबस है आप उसको, आपने कोई भी पॉइंट अगर स्किप किया है तो ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिएगा, साथ साथ आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, जेएनयू का हो गया, एचसीयू का हो गया, बीएचयू का हो गया। इनका जो है प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आप सभी को एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि कुछ जो टॉपिक्स है वो लगातार रिपीट करते हैं पेपर्स में, तो आप उन्हें ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि वो जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर हम बात करें क्या आपके एनटीए का जो कंडक्ट होता है यूजीसी नेट का पेपर, वो हेल्प करेगा क्या, तो वो भी हेल्प करेगा क्योंकि वहाँ पर आपके रीज़न असर्शन के क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप उससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। 1-2 दिन में आपको यहाँ पर एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा जो कि सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि रीज़न असर्शन के क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स है वो आप मैक्सिमाइज कर पाओ। क्योंकि आपका ये जो रीज़न असर्शन का क्वेश्चन है कम से कम 15 से 20 आपको देखने के लिए आपके पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या इतने सारे स्टूडेंट जो है इस बार अपीयर करने वाले हैं तो क्या कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है क्या, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका पेपर किस तरीके का आता है। बहुत अगर टफ पेपर रहा तो लो कट ऑफ जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि 200 प्लस ही रहता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में 200 से नीचे रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बट आपका पेपर का जो पैटर्न, पेपर किस तरीके से आया है, कितना टफ है कितना ईजी, उसके हिसाब से जो है आपके जो आपका कट ऑफ है वो डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब चाहिए तो आपको 200 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको ये यूनिवर्सिटीज़ मिल सके। ठीक है, पर अगर आपका नंबर कम आ जाता है, 150 के नीचे है, तो क्या अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे राउंड्स होते हैं। मॉपअप राउंड हो गया, ये सारे राउंड्स में आप जो है आप अपीयर करेंगे। ठीक है, तो आपका एडमिशन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है, बट आपको बहुत सारे नोटिस का वेट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, समटाइम्स आप अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आप सीयूटी पीजी में अपीयर नहीं होते हैं तो क्या आपको यहाँ पर कोई और यूनिवर्सिटी अलाउ करती है एडमिशन लेने के लिए, तो येस, यहाँ पर नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे लास्ट ईयर हरि सिंह और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ किया था, तो उसके रिगार्डिंग जो है नोटिस आते रहता है। पर आपको वो नोटिस मैं यहाँ पर बताते रहूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो कम मार्क्स वाले चिंता नहीं करेंगे, बट अभी हम इस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि जिससे आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम आ सके। तो जितना भी हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आप जो है ऑनलाइन जो है कुछ टेस्ट को लगाइए जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये सारी जो है कोशिश आप अभी करिएगा। कोशिश करिएगा कि टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि लास्ट मोमेंट है, और मैक्सिमम जितना भी टेस्ट आप लगाएंगे उससे आपकी इफ़िशियंसी, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, और आपको अपना एफर्ट डालना है। अगर नंबर कम आएगा तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एडमिशन आपका कम नंबर पे भी हो जाता है, बट हमें जो है मैक्सिमम स्कोर करना है जिससे कि आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाए। कम मार्क्स वाले टेंशन नहीं लेंगे, जब आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा तो उस समय हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। पर अभी इस पॉइंट को ना डिस्कस करते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर करें। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ऑनलाइन, आपको उतना फ़ायदा होगा क्योंकि पेपर जो है तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आपको अपना नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, आप जो है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड्स के पेपर को बनाइएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, उनको कोशिश करिए आप सॉल्व करने की। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर में रिपीट कर रहे हैं
सभी यूनिवर्सिटीज़ के, उसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, जो भी आप इनकरेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आप इनकरेक्ट कर रहे हो, आप उसको करेक्ट करिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा, कोई भी अपडेट आती है तो हम इसी चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और भी आने वाले कुछ दिनों में और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।